Good morning, students. I hope you all are well. And today's topic is count your jumbos. Here, jumbos what is used for elephant, and I think you watched a movie Jumbos, and it is based on elephant. Okay, so today we will read a report about elephant. Giant 15 migrating elephant herds appear to like Bengal so much that they have spent more time here than in the neighboring states from where they crossed over. इट मीन्स माइग्रेटिंग एलिफेंट जो होते हैं, माइग्रेटिंग एलिफेंट्स मीन्स प्रवासी हाथी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं. सो माइग्रेटिंग एलिफेंट्स के जो हर्ड्स हैं यानी कि झुंड के झुंड हैं वो बंगाल को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो अन्य राज्यों से यानी कि जहाँ से वो आते हैं उन राज्यों की अपेक्षा वो बंगाल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं. द 2014 सेंसस द साउथ बंगाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट मिदनापुर, बंकुरा एंड पुरुलिया वर found to have an elephant population of 150, of whom around 100 had crossed over from adjoining झारखंड. इट मीन्स कि जब 2014 की सेंसस मतलब जनगणना हुई थी तो वहाँ पर जो वेस्ट मिदनापुर यानी कि पश्चिम मिदनापुर के जो भी दक्षिण बंगाल ज़िले हैं वहाँ से लेकर बंकुरा एंड पुरुलिया तक जो एलिफेंट की पॉपुलेशन थी उनको जो काउंट किया गया था वो कितना मिला था 150, ऑफ होम जिनमें से 100 जो थे वो एडजॉइनिंग झारखंड यानी कि उस जगह से थे जो झारखंड के आसपास की हैं. दीज हर्ड्स आर नाउ स्पेंडिंग क्लोज टू 10 मंथ्स इन बंगाल यानी कि जो एलिफेंट होते हैं वो अपने टाइम को 10 मंथ्स तक बंगाल में स्पेंड करते हैं एंड ओनली 2 मंथ्स किस में स्पेंड करते हैं झारखंड. एंड दिस रिपोर्ट हैज़ गिवन बाय शुभांकर सनगुप्त एंड ही इज़ अ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. ओके, दिस एंड अदर सच क्यूरियस फैक्ट विल बी प्रूव्ड बाय अ फील्ड एस्टिमेट ऑफ कंट्रीज एलिफेंट पॉपुलेशन टू बी कैरिड आउट इन फेजेस बाय क्लबिंग टुगेदर स्टेट्स दैट शेयर बाउंड्रीज एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स. इट मीन्स कि अबाउट एलिफेंट ये जो इफेक्ट है एंड अदर सच क्यूरियस फैक्ट जो होंगे इट विल बी प्रूव्ड बाय फील्ड एस्टिमेट यानी कि फील्ड के एस्टिमेट के द्वारा ये अनुमानित किए जाएंगे. कब किए जाएंगे? व्हेन द स्टेट्स यानी कि ऐसे राज्य जो अपनी बाउंड्रीज़ को एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनको शेयर करते हैं. तो जब वो सारे स्टेट्स एक साथ आएंगे, क्लबिंग होगी उनकी, एक साथ आएंगे तो और एक साथ आने के बाद जब वो एलिफेंट की पॉपुलेशन पे काम करेंगे so about elephant and other curious fact about elephant will be proved. The survey will start in North South Bengal district in April along with Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Andhra Pradesh. यानी कि जो सर्वे होगा about elephant population it will be start in South Bengal district. ठीक है, साउथ बंगाल के जिलों में स्टार्ट किया जाएगा अप्रैल मंथ में एंड इसके साथ साथ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार एंड आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए होंगे. द नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार एंड फुट हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, फुट हिल्स का होते हैं तलहटी यानी कि छोटे छोटे पर्वत, हैव बीन ग्रुप्ड विद असम. ठीक है, इट मीन्स कि जलपाईगुड़ी के जो नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट हैं, अलीपुरद्वार है एंड जो तलहटी हैं दार्जिलिंग की, जब वो एक वे हैव बीन ग्रुप्ड विद असम, जब वो असम के साथ क्या होंगी, ग्रुप्ड होंगी, तो उसके बाद क्या होगा जो एलिफेंट पॉपुलेशन है इट विल बी स्टार्ट. सैड प्रदीप व्यास एंड ही इज़ अ प्रिंसिपल चीफ ऑफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट सेंसस इन नॉर्थ बंगाल विच हैव्स 7 नेशनल पार्क एंड द डोर्स फॉरेस्ट हैड पैक्ड द एलिफेंट पॉपुलेशन देयर एट 650. इट मीन्स जो लास्ट सेंसस की गई थी, जनगणना की गई थी इन नॉर्थ बंगाल में, नॉर्थ बंगाल जहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं एंड डोर्स फॉरेस्ट हैं. डोर फॉरेस्ट मतलब जहाँ देवदार वाले वृक्ष जो होते हैं, उन्होंने हैड पैड का मतलब उन्होंने क्या चीज़ अवतारित की थी एलिफेंट की पॉपुलेशन के बारे में एंड देयर एट 650. उन्होंने बताया कि एलिफेंट जो है, एलिफेंट की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है हमारी 650. पॉपुलेशन काउंट्स कैरिड आउट एवरी 5 years हैव सो फार नॉट फॉलोड अ यूनिफॉर्म मैथड बिफोर. व्हाट इज यूनिफॉर्म मैथड? यूनिफॉर्म मैथड मीन्स कि जहाँ पर सभी चीज़ों को एक समान रखा जाता हो. ठीक है, आप स्कूल में आते हैं यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, आप चाहें तो घर की ड्रेस पहन कर आ सकते हैं, बट स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होती है? इसलिए कि ताकि सभी बच्चों को इक्वलिटी की फीलिंग आए. ठीक है, मे बी आप अगर स्कूल में ये होता कि आप अपनी मन से कुछ भी कपड़े पहन के आ सकते हैं तो वहाँ क्या होता कि हर किसी न किसी बच्चे के अंदर ये वाली फीलिंग आती है कि मैं इतने अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता लेकिन सामने वाला इतने अच्छे कपड़े पहन के आ जाता है. ठीक है, तो वहाँ यूनिफॉर्म मेथड यूज़ होता है. यूनिफॉर्म मेथड का मतलब जहाँ पर सभी चीज़ों को एक समान रखा जाता हो. तो एलिफेंट जो पॉपुलेशन है अबाउट एलिफेंट वो काउंट की जाती है एवरी 5 years, बट पहले कभी भी यूनिफॉर्म मेथड यूज़ नहीं किया गया. दिस टाइम इस समय ऑल स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू नॉट ओनली मैप द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि इस समय क्या बोला गया था कि ऑल स्टेट जो होंगे उनको एक सिर्फ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं करना बट ऑल्सो क्रिएट अ डाटाबेस. बट उनको एक डाटाबेस भी क्रिएट करना है स्प्लिट इनटू वेरियस सेक्शन. जो स्प्लिट मतलब विभाजित करता हो किस
फोर्थ सेक्शन में, सॉरी वेरियस सेक्शन में, just like males, females, adults, calves and tuskers. Okay, these are types of elephants. Next, the aim of the program is to reduce overcounting and undercounting when states with boundaries do field level counting on different days. It means जो aim है, जो प्रोग्राम है यानी कि एलिफेंट काउंटिंग्स का जो प्रोग्राम है, ये इसका एम क्या है कि रिड्यूसिंग करना। जब सारे स्टेट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं डिफरेंट डेज पर, तो उस टाइम पे जो एलिफेंट की काउंटिंग होगी उसको ओवर काउंटिंग नहीं हो, अंडर काउंटिंग नहीं हो, तो उस बेस पर क्या है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था कि हमें क्या है डाटाबेस तैयार करना है डिफरेंट सेक्शन का। Since elephants cross over in search of food or favorable climate, we can do a simultaneous head count in neighboring habitat, said an official of the wildlife division. इन्होंने बोला कि जो एलिफेंट होते हैं वो अपने खाने की खोज में एंड फेवरेबल क्लाइमेट, फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूलित, जो चीज़ हमारे अनुकूल हो। ठीक है, हम यूपी में हैं तो यूपी में जब ठंड पड़ती है तब भी हम अपने यूपी में रहते हैं, ऐसा तो नहीं ना कि हम अदर प्लेस पर चले जाते हैं। लेकिन एलिफेंट क्या है कि अपने खाने की खोज में एंड फेवरेबल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती हैं। अब वो ऐसा होगा तो अदर स्टेट्स को प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि एलिफेंट जो है वो खाने की खोज में एंड फेवरेबल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इधर उधर जाते रहते हैं, तो वी कैन डू अ साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक साथ, हमको एक साथ सभी पड़ोसी राज्यों को एक साथ मिलकर काउंटिंग करनी चाहिए। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैव टू पास ऑन द फील्ड डाटा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी स्टेट्स जो हैं जो भी पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं इन एलिफेंट काउंटिंग, उनके जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं तो उनको जो फील्ड डाटा है वो किसको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। द फाइनल फिगर विल बी पब्लिश्ड अबाउट 3 months आफ्टर ऑल स्टेट सबमिट दियर डाटा, यानी कि जब सारे स्टेट्स अपना डाटा सबमिट कर देंगे तो आप, ठीक है, उसके बाद 3 months बाद जो भी फिगर होगी अबाउट एलिफेंट पॉपुलेशन, इट विल बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर या ऑन नेट। ओके, इंडिया's elephant population during the last such count in 2012 was estimated to be 30,000, यानी कि जो एलिफेंट पॉपुलेशन काउंट की गई थी इन 2012 में तो वो कितनी थी, लगभग 30,000। रमन सुकुमार, ठीक है, क्या है वो, एक प्रोफेसर हैं एट द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलोर, यानी कि बेंगलोर का जो साइंस इंस्टीट्यूट है वहाँ पर रमन सुकुमार कौन है, एक प्रोफेसर हैं एंड फाउंडर ऑफ द एशियन नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, एंड वो एक फाउंडर भी हैं नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के। वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यानी कि वो संचालक हैं, किसके संचालक हैं, इस सर्वे के, जो भी सर्वे हो रहा है अबाउट एलिफेंट पॉपुलेशन ऑन द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स बिहाफ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। बिसाइड द स्टैंडर्ड हेड काउंट ऑल स्टेट्स विल हैव टू रिपोर्ट फिगर बेस्ड ऑन द डंग डिके मेथड। ठीक है, व्हाट इज़ डंग डिके मेथड, अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। यानी कि इन्होंने बोला कि ऑल स्टेट जो होते हैं, ठीक है, विल हैव टू रिपोर्ट, जो रिपोर्ट देंगे वो डंग डिके मेथड के बेस पर भी देंगे, एंड फील्ड वर्क विल बी डन इन द ड्राई सीजन, जो फील्ड वर्क होगा वो ड्राई सीजन में किया जाएगा। व्हेन मोस्ट एलिफेंट स्टे इनसाइड द फॉरेस्ट, व्हेन जो मोस्टली एलिफेंट जो होंगे वो कहाँ होंगे, फॉरेस्ट में मिलेंगे। तो ये रमन सुकुमार जो थे, जो प्रोफेसर, उन्होंने ये मेट्रो को बोला। एंड व्हाट इज डंग डिके मेथड, द डंग डिके मेथड इज एन इनडायरेक्ट वे, ये एक इनडायरेक्ट वे होता है एस्टिमेट, अनुमानित करने का, किसके बारे में, एलिफेंट की पॉपुलेशन के बारे में, इन अ लोकेशन बाय ट्रैकिंग एस्केलेटर। एस्केलेटर मीन्स क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी की गंदगी होती है, ठीक है, तो जब एलिफेंट अपनी बॉडी की गंदगी को निकालते हैं तो उसके बेस पर भी एक इनडायरेक्ट वे में एक तरीके से पॉपुलेशन का एस्टिमेट किया जाता है, यानी कि अनुमान लगाया जाता है। So students, I hope you understand very well. Thank you.